पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू 1 अप्रैल यानी कल पटियाला जेल से रिहा होंगे। सिद्धू के ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी दी गई है। ट्वीट में लिखा है कि वरिष्ठ अधिकारियों ने रिहाई की सूचना दी है। सजा के दौरान नवजोत सिंह सिद्धू ने कोई छुट्टी नहीं ली, जिसका सिद्धू को बेनिफिट मिल रहा है। वैसे सिद्धू की सजा मई महीने में पूरी होनी थी, लेकिन छुट्टियां नहीं लेने के चलते उन्हें पहले ही रिहा कर दिया गया है। रिहा कल कर दिया जाएगा, जिसके बाद गौरतलब है कि नवजोत सिद्धू को रोडरेज केस में 19 मई 2022 को 1 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। उसके अगले ही दिन सिद्धू 20 मई 2022 को पटियाला की जेल चले गए थे। शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में पीईटी सीटी स्कैन की सुविधा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसका उद्घाटन किया। वहीं लंबे समय से इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में इस मशीन की मांग उठाई जा रही थी। ये मशीन मरीज के शरीर में कैंसर का पता लगाने में मददगार साबित होगी। वहीं बता दें कि अब तक हिमाचल प्रदेश में सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इसके लिए मरीजों को चंडीगढ़ टेस्ट के लिए जाना पड़ता था। जो आईजीएमसी है उसमें 175 बेड कैजुअलिटी डिपार्टमेंट में सैंक्शन कर दिए गए हैं। जो आईजीएमसी के लिए हमने 11 करोड़ रुपया डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन के लिए स्वीकृत किया है और इस दृष्टि से आने वाले समय में अब कैजुअलिटी की जो वार्ड है उसमें सुधार देखेंगे। मेडिकल रिफॉर्म्स, मेडिकल एजुकेशंस और मेडिकल टेक्नोलॉजी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हम उसमें टेक्नोलॉजी का कैसे समावेश करें, इस तरह से हमारी चर्चा चल रही है। हेल्थ सेक्रेटरी के साथ चल रही है, इनके सब स्टाफ के साथ चल रही है और हम चाहते हैं कि मेडिकल के क्षेत्र में सुधारात्मक कदम उठाकर हिमाचल प्रदेश को मेडिकल टूरिज्म की दृष्टि से भी आगे बढ़ाया जाए। हिमाचल प्रदेश के ऐतिहासिक शक्तिपीठ श्री नैना देवी जी मंदिर का गुंबद अब सोने से मड़ा नजर आएगा। बिलासपुर स्थित श्री नैना देवी मंदिर के मुख्य गुंबद पर सोना चढ़ाने का काम जारी है। मंदिर के गुंबद पर लगभग 5.5 किलोग्राम सोना मढ़ा जाएगा। इस कार्य पर लगभग 16 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। वहीं दिल्ली की समाजसेवी संस्था द्वारा ये कार्य करवाया जा रहा है। इस कार्य के लिए गुजरात और राजस्थान के लगभग 50 कारीगर दिन रात लगे हुए हैं और अब धीरे धीरे मंदिर का स्वर्ण गुंबद नजर आने लगा है। इससे पहले भी मंदिर की सजावट में स्वर्ण सजा का कार्य पंजाब की समाजसेवी संस्थाओं द्वारा किया जाता रहा है। देश के अलग अलग राज्यों से बड़ी गिनती में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। माता जी के मंदिर में दिल्ली के श्रद्धालुओं की संस्था द्वारा 5.5 किलो सोना तांबे पर लगाया गया है और इससे माता जी का जो मंदिर है वो अति भव्य दिख रहा है। ये श्रद्धालुओं द्वारा ये दान को प्रदान दिया गया है। कार्य होने से माता जी के मंदिर की शोभा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी एवं यात्रियों की संख्या में भी बढ़ोतरी की संभावना है। बहुत ही भव्य नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ पर आजकल सोने का वर्क का काम किया जा रहा है तथा इस पर लगभग 16 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है तथा आजकल यह मंदिर बहुत ही अद्भुत और अविस्मरणीय जो जैसे बोलते हैं वो वैसे नज़र आ रहा है। और इसके पहले भी श्रद्धालुओं द्वारा मंदिर के अंदर गर्भगृह में लगभग 3 किलो से ऊपर कांगड़ा के कटोच राजवंश के नए उत्तराधिकारी की घोषणा हो गई है। नए उत्तराधिकारी का नाम ऐश्वर्य चंद कटोच है। वहीं ऐश्वर्य पूर्व केंद्रीय मंत्री चंद्रेश कुमार कटोच के बेटे हैं। रामनवमी के दिन ऐतिहासिक किले के अंदर विशेष समारोह में ऐश्वर्य का कटोच वंश के नए महाराजा के तौर पर राज्याभिषेक हुआ, जिसमें कई वीवीआईपी गेस्ट भी शामिल हुए। पंचकुला के अमरावती मॉल के रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट में आज सुबह भीषण आग लग गई, जिसमें आसपास अफरा तफरी का माहौल हो गया। ये आग रेस्टोरेंट की किचन और उसके आसपास के एरिया में शुरू हुई थी। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। बता दें कि आसमा रेस्टोरेंट बहुचर्चित रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट है, जो कि पंचकुला का पहला रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट बना था। सिरसा की बरनाला रोड पर तेज रफ्तार 2 कारों की जबरदस्त टक्कर
टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों ही गाड़ियों के परकच्चे उड़ गए और इस हादसे में एक मासूम सहित कुल 5 लोगों की जान चली गई। मरने वालों में एक महिला भी शामिल थी। चरखी दादरी में एक IAS अधिकारी के दादा दादी का सल्फास खाकर खुदकुशी करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतक दंपत्ति ने मरने से पहले सुसाइड नोट में अपने बेटों और बहुओं पर अनदेखी का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मृतक दंपत्ति ने सुसाइड नोट में अपनी एक दुकान आर्य समाज को दान में देने की बात भी लिखी थी। हरियाणा प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा लगाए गए तमाम टोल प्लाजा पर 1 अप्रैल यानी आज रात 12 बजे से टोल की नई दरें लागू हो जाएंगी। कई टोल प्लाजा पर 5 रुपए से लेकर 20 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि दिल्ली जयपुर हाईवे पर गुरुग्राम के खेड़की दौला स्थित टोल प्लाजा पर निजी वाहनों के लिए कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। यहाँ पर पुराने रेट के हिसाब से 80 रुपए ही निजी वाहनों से टोल वसूला जाएगा, जबकि कॉमर्शियल व्हीकल पर 5% की टोल टैक्स में वृद्धि की गई है। हरियाणा में जारी सरसों की खरीद को लेकर शुक्रवार को चंडीगढ़ में सरकारी एजेंसी हैफेड की एक बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कृषि मंत्री JP दलाल ने शिरकत की। बैठक के दौरान हरियाणा में सरसों खरीद के इंतजाम की समीक्षा की गई। वहीं बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों को सरसों की खरीद का भुगतान समय पर करने के निर्देश भी दिए। बैठक के बाद कृषि मंत्री JP दलाल ने कहा कि बेमौसमी बारिश से किसानों को काफी नुकसान हुआ है, इसलिए सरकार जल्द से जल्द गिरदावरी कर किसानों के नुकसान की भरपाई करना चाहती है। सरकार ने मई महीने तक खराब फसलों के मुआवजे का भुगतान करने का लक्ष्य भी रखा है। वहीं एक सवाल के जवाब में कृषि मंत्री ने कहा कि तय सीमा से ज्यादा नमी होने पर सरसों की सरकारी खरीद नहीं की जाएगी। हरियाणा में जारी सरसों की खरीद को लेकर चंडीगढ़ में सरकारी एजेंसी हैफेड की एक बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने शिरकत की। जो भी सरसों आए मंडी के अंदर जिसका मॉइस्चर परमिसिबल लिमिट में हो, उसकी खरीद जरूर करें और सही टाइम पर किसानों को पेमेंट हो। और हैफेड को आदेश दिया है कि अपनी जो खरीद की रफ्तार है उसको बढ़ाएं और मेरी किसान भाइयों से प्रार्थना है कि परमिसिबल लिमिट में मॉइस्चर के साथ माल लेके आएँ। आपकी पूरी सरसों की खरीद सरकार करेगी। ये संकट है किसान के ऊपर। बेमौसमी बारिश से किसानों की फसल खेत के अंदर भी भीग गई है। गेहूं की फसल ओलावृष्टि से, तेज़ हवाएं से गिर चुकी है और किसान को बहुत नुकसान है। हमने सारे पोर्टल खोल रखे हैं, सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री जी ने आज भी चर्चा की और जल्दी से जल्दी गिरदावरी करके अधिकारी भेजेंगे। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी ने कहा कि इनेलो हरियाणा में किसी भी दल से गठबंधन के लिए तैयार है, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर दूसरे दल। शुक्रवार को नफे सिंह राठी ने बहादुरगढ़ में ये बात कही है। उन्होंने कहा कि भाजपा और जेजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए इनेलो किसी से भी गठबंधन के लिए तैयार है। नफे सिंह राठी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी केवल फूट डालने की राजनीति करती है, विकास से बीजेपी का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। बीजेपी जेजेपी की सरकार को हटाने के लिए हम किसी पार्टी से परहेज नहीं करेंगे। कांग्रेस के साथ? हाँ जी, कांग्रेस के साथ कर सकते हैं। अब देखो, हमने ये कह दिया अभी किसी पार्टी, सिर्फ बीजेपी जेजेपी को छोड़ करके संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हरियाणा की जनता त्राई त्राई कर रही है अफसरों से। सिरसा के गांव मंगला में एक युवक का संदिग्ध हालत में शव मिला है। मृतक पंजाब का रहने वाला है और सिरसा में पिछले लंबे समय से अपनी मौसी के घर पर रहता था। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की उम्र करीब 32 साल बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक शव के पास कुछ दवाइयां और इंजेक्शंस भी मिले हैं।
वहीं पुलिस ने बरामद की गई दवाइयों की सूचना ड्रग्स विभाग को दे दी है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम करवट बदल रहा है, जिसका असर अब फतेहाबाद में दिखाई पड़ रहा है, जहां दोपहर के बाद एकाएक मौसम का मिजाज बदला और तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। ऐसे में किसानों की परेशानी और बढ़ गई है, साथ ही उन्हें अपनी बची हुई फसल बर्बाद होने का भी डर सता रहा है। मार्च के महीने में ऐसी ओलावृष्टि से हर कोई हैरान है। चंडीगढ़ और उसके आसपास के इलाकों में देर रात से ही बारिश हो रही है, जिसके चलते मौसम में ठंडक बढ़ गई है और तापमान गिरकर 19 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक मौसम परिवर्तनशील रहने की भविष्यवाणी की है। वहीं इस बारिश से किसानों की चिंता और बढ़ गई है। हिमाचल के जिला लाहौल स्पीति में सुबह से ही बर्फबारी का दौर जारी है। बर्फबारी को देखते हुए जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर आम लोगों के साथ पर्यटकों को एहतियात बरतने की अपील की है। वहीं मौसम विभाग की ओर से आगामी 5 अप्रैल तक मौसम खराब रहने की चेतावनी जारी की गई है। ऐसे में सभी जिला अधिकारियों को भी इस बारे में सूचित कर दिया गया है। लाहौल घाटी के प्रवेश द्वार सिस्सू से लेकर केलांग तक बर्फबारी से यहां कृषि कार्यों पर भी रोक लगाई गई है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना मामलों में बढ़ोतरी लगातार जारी है। हर दिन 100 से ज्यादा नए कोरोना संक्रमित मामले मिल रहे हैं। वहीं बीते 24 घंटों के दौरान भी प्रदेश में कोरोना वायरस के 124 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे हिमाचल में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 798 के पास पहुंच गया है। वहीं 18 दिन के भीतर हिमाचल में कोरोना के 698 नए मरीज सामने आए हैं। पहनना तो जरूरी है। क्राउडेड एरिया में तो मास्क पहनना जरूरी है। टूरिस्ट प्लेस के ऊपर शिमला जैसी जगह, धर्मशाला जैसी जगह या और मनाली जैसी जगह, वहाँ पे मास्क पहनना थोड़ा सा जरूरी कर देना चाहिए टूरिस्ट के लिए और लोकल्स के लिए भी। नहीं, वो तो एंट्री से पहले ही अपना टेस्ट करवा के, जहाँ से भी आ रहे हैं वो उनको टेस्ट करवा के आएँ और जिसके पास टेस्ट है उसी को एंट्री करें। उससे भी काफ़ी रोकथाम हो जाएगी इसकी। इंडिया में ऑलमोस्ट सब लोगों को डबल डोज हो चुकी है और यहाँ तक कि काफ़ी लोगों को बूस्टर वैक्सीनेशन भी लग चुकी है। लेकिन फिर भी अगर कोई मतलब कि सरकार को ये चाहिए कि जैसे पहले बसेस में और पब्लिक प्लेसेस में कंपलसरी कर दिया था मास्क वगैरह, अगर कंपलसरी कर दे तो उसमें कोई हर्ज नहीं है मेरे हिसाब से, है जी। और मेरा अंत में मानना यही है कि ये जो कोविड केसेज हैं हम लोगों पे ज़्यादा असर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी एज़ कम्पेयर टू द पीपल ऑफ अदर कंट्रीज़ या पीपल ऑफ अदर एरियाज रीजन, हमारी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। भी फॉरनर्स यहाँ भी आते हैं, दे पीपल आर नॉट सो मच स्ट्रॉन्ग। उनकी इम्यूनिटी भी, आप उनको यहाँ का बोलो एक नलके का पानी पी के देखे, दूसरे दिन वो बीमार पड़ जाएंगे। तो वो कहीं ना कहीं से नए नए वायरस के जो नए नए वेरिएंट्स होते हैं उनको लेके यहाँ पहुँच रहे हैं और हम लोगों को जो है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में डाल रहे हैं। तो हम लोगों को इनको लेकर इस चीज़ को लेकर बहुत प्रिकॉशनर होने की ज़रूरत है और जब भी यहाँ आए तो उनकी प्रॉपर जो है वो उनकी एक चेकिंग होनी चाहिए, प्रॉपर उनकी मेडिकल फिट हैं वो नहीं है, कोई ऐसा वायरस लेके हमारे पास तो नहीं आ रहे हैं। बिकॉज एक दो बंदे आके वो मल्टीप्लाई फिर जो है वो वायरस जो होता रहता है। तो इस चीज़ को लेकर हमें डेफिनेटली जो है वो इसके ऊपर जो है वो ज़्यादा। वहीं इंदौर मंदिर हादसे में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब तक 35 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2 लोग अब भी लापता हैं। 16 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें, गुरुवार को इंदौर में रामनवमी पर इंदौर के बेलेश्वर मंदिर में बावड़ी की छत गिरने से हादसा हुआ था। पिछले करीब 20 घंटे से यहां रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस मामले में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जांच के आदेश दे दिए हैं। इसके अलावा राज्य और केंद्र सरकारों ने पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद देने का भी ऐलान किया है। देश की राजधानी दिल्ली में देर रात एक हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा दिल्ली के शास्त्री पार्क में हुआ, जहां एक परिवार रात को मच्छर मारने वाली कॉइल जलाकर सोया था और रात को अचानक कॉइल एक गड्ढे पर गिर गई, जिससे उठे धुएं के चलते 6 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई।
नूह के सिटी थाना एसएचओ विजेंद्र सिंह के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज हुआ है। पीड़ित महिला की शिकायत पर एसपी वरुण सिंगला को जांच के आदेश दिए थे। मामले में विजेंद्र सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बताया जा रहा है कि महिला को एसएचओ विजेंद्र सिंह ने केस का डर दिखाकर उसके साथ दुष्कर्म करने और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने की कोशिश की और आरोपी ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर महिला के साथ कई बार दुष्कर्म किया। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हिसार एयरपोर्ट निरीक्षण करने पहुंचे और साथ ही अधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। इस मौके पर पत्रकारों से मुखातिब होते हुए दुष्यंत चौटाला की ओर से इस बात का हवाला दिया गया कि हिसार एयरपोर्ट प्रदेश के लिए एक मील के पत्थर की तरह साबित होगा और इसे बनाने का एकमात्र लक्ष्य हवाई सेवाएं उपलब्ध करवाना ही नहीं बल्कि हरियाणा को एविएशन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना भी है। आइसोलेशन बे क्योंकि जरूरी होती है किसी भी एयरपोर्ट पर अगर कोई हाईजैकिंग सिचुएशन आ जाए, उसकी ड्राइंग भी फाइनलाइज है, उसका भी काम जल्द शुरू कर दिया जाएगा। सबसे अच्छी चीज़ है कि पैरेलली हमने पुटअप किया था कि जितनी गवर्नमेंट की अप्रूवल्स हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात है, वो सारी अप्रूवल्स एयरपोर्ट को मिल चुकी है, ड्राइंग्स आ चुकी है और फ्लड लाइक सिचुएशन भी हमारा कैसे एयरपोर्ट सुरक्षित रहे उसके ऊपर काम शुरू कर दिया गया है। अब तो जब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि जल्द से जल्द हम यहाँ ऑपरेशन शुरू कराएं और हमने टारगेट लिया है कि 1 नवंबर से पहले हिसार एयरपोर्ट से आरसीएस स्कीम में भी हमने हिसार एयरपोर्ट को दोबारा डलवा दिया है। 9 रूट्स हमने पोर्ट्रे करे। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। कांगड़ा चाय को यूरोपियन जीआई टैग से नवाजा गया है। इससे पहले साल 2005 में कांगड़ा टी को देश में जीआई टैग मिला था। कांगड़ा चाय इस समय काफी कम जगह पर उगाई जा रही है और इसका उत्पादन भी कम होता है। कांगड़ा चाय अपनी खास महक और जायके के लिए जानी जाती है। म्यूजिकल फिल्म आशिकी और आशिकी 2 दोनों ही बॉक्स ऑफिस पर सुपर सक्सेसफुल रही थी। जहां आशिकी में राहुल रॉय ने लीड रोल प्ले किया था तो वहीं आशिकी 2 में आदित्य रॉय कपूर मेन रोल में थे। वहीं फैंस आशिकी 3 की भी डिमांड कर रहे थे। इस फिल्म के लिए कार्तिक आर्यन का नाम लीड एक्टर के तौर पर फाइनल हुआ था। हालांकि बाद में रूमर्स फैल गए कि कार्तिक आर्यन आशिकी 3 नहीं कर रहे हैं। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक ये महज एक अफवाह है क्योंकि कार्तिक इस फिल्म की शूटिंग की तैयारी कर रहे हैं। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म किए जाने के बाद कांग्रेस केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर नजर आ रही है। हिमाचल की पूर्व मंत्री आशा कुमारी ने चंबा जिला मुख्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का रवैया निंदनीय है। जिस तरह से राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त की गई है वो कई तरह के सवाल खड़े करता है क्योंकि मानहानि केस में इस तरह का मामला पहले कभी नहीं देखा गया है। जानते हैं कि उनको 6 साल के लिए पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई किया गया है मानहानि के मुकदमे के बाद में। पहली बात तो हिंदुस्तान की आज़ाद हिंदुस्तान में मानहानि के केस में कभी भी ना किसी को 2 साल की सज़ा हुई है और ना ही किसी को उस ग्राउंड पे डिस्क्वालिफिकेशन हुई है। राहुल गांधी जी ने आकर के जो उनका हक है, अगर आप रूल्स देखेंगे, नियम देखेंगे पार्लियामेंट के, लोकसभा के, राज्यसभा के, हमारी अपनी विधानसभा के, अगर विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में किसी भी मेंबर का, किसी भी सदस्य का बाय नेम लेकर के कोई बात उठाई जाती है किसी अन्य सदस्य द्वारा, तो ये नियमों में प्रावधान है कि उस सदस्य को
अपना पक्ष रखने का मौका देना अनिवार्य है। तो राहुल गांधी जी ने जब ये चिट्ठी लिखी कि मुझे पार्लियामेंट में अपनी बात रखनी दी जाए, और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।